चालाक औरत अपने अमीर पति को मारने के लिए हर रोज नई चालें चल रही थी। वो बार बार उसे नदी में गोता लगाने के लिए उकसाती रही। आखिरकार आदमी उसकी बातों में आ गया और मगरमच्छों से भरी नदी में कूद पड़ा। छोटी ली श्याओली शांत पानी को देखकर भीतर ही भीतर खुशी से झूम उठी। अब जब उसकी चाल सफल हो गई है तो अरबों की जायदाद उसकी हो जाएगी। लेकिन तभी वही मूर्ख पति अचानक नाव के पीछे से बाहर निकल आया। असल में वो तो मजाक कर रहा था, उसे बस डराना चाहता था। छोटी ली के होठों पर मुस्कान थी, पर दिल में हत्या की योजना और गहरी हो चुकी थी। पहली चाल असफल होते ही उसने फिर कहा, प्रिय, अब तुम मेरे लिए एक बार ऊंचाई से कूद कर दिखाओ ना। आदमी उसकी मीठी बातों में फिर फंस गया। उसने सोचा, ये तो बड़ा आसान है, और औरत की उम्मीद भरी निगाहों के बीच वह चट्टान के किनारे पहुंचा। गहरी सांस ली और नीचे कूद गया। काफी देर बीत गई मगर वो ऊपर नहीं आया। छोटी ली के चेहरे पर आत्मसंतोष था। अब तो काम बन गया। लेकिन एहतियात के तौर पर उसने कई बार पानी देखा, यहाँ तक कि दिखावे के लिए परेशान भी होने लगी। अंदर अंदर वह बहुत खुश थी, पर यह खुशी ज्यादा देर न रही, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह खुद अब भी नाव पर है और उसे नाव चलाना आता ही नहीं था। अब क्या करे? सोच विचार के बाद उसने मदद के लिए पुलिस को बुलाने का फैसला किया, पर यह जगह इतनी सुनसान थी कि मोबाइल में सिग्नल तक नहीं था। वो घबराकर दोनों किनारों की ओर जोर जोर से चिल्लाने लगी, पर घंटों तक कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार वह डर के मारे रोने लगी, पर रोने से क्या होता? जिंदा रहने के लिए उसने खुद नाव चलाने की कोशिश की। किस्मत से इंजन स्टार्ट हो गया और लंगर भी ऊपर उठ गया। वाह, इतना आसान! लेकिन अगले ही पल उसकी गलतियों ने सब गड़बड़ कर दिया। नाव बेकाबू होकर चारों ओर दौड़ने लगी जैसे कोई पागल सांड। वह बुरी तरह डर गई। बस अब उसका एक ही ख्याल था, किसी तरह कंट्रोल पैनल से दूर हो जाए। पर अगर वह ऐसे ही चलती रही तो नाव पहाड़ से टकरा जाएगी। सबसे आसान रास्ता था इंजन बंद करना। वह जल्दी से लौटकर चाबी निकालने गई, मगर चाबी गलती से नदी में गिर गई। नाव तो रुक गई, पर मुसीबत अब और बड़ी थी। थोड़ी ही दूर पर एक झरना था। सौभाग्य से उसने समय रहते देख लिया, नहीं तो जान चली जाती। अब वह नाव पर एक पल भी नहीं रुकना चाहती थी। जल्दी जल्दी अपना सामान उठाया और कूदने को तैयार हुई, मगर तभी याद आया उसे तैरना तो आता ही नहीं। खैर, उसके पास एक उपाय था। डेक पर एक लाइफ रिंग, लाइफ बॉय रखी थी। जल्दी में उसने बिना सोचे समझे उसे नदी में फेंक दिया और तुरंत पछताई, क्योंकि लाइफ रिंग ऐसे इस्तेमाल नहीं की जाती। वो दूर बह गई और झरना अब बिल्कुल सामने था। छोटी ली ने झट सामान उठाया और नाव के अंदर भागी। एक कोने में सिमटकर कांपती रही, किस्मत के फैसले का इंतजार करती हुई। शुक्र है कि झरना बहुत ऊंचा नहीं था। थोड़ी देर बाद वह किनारे पर बहकर आ गई, जिंदा बच गई। होश आने पर उसने सबसे पहले मोबाइल देखा, पर यहाँ भी नेटवर्क नहीं था। बेबस होकर वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, फिर खुद को संभाला। यहाँ बैठकर मरने से अच्छा है कि जंगल में निकल जाऊं। वो टीवी पर दिखने वाले सर्वाइवल शो की तरह सोचने लगी। इतना मुश्किल तो नहीं होगा। उत्साह में उसने थोड़ा मेकअप किया, लाल चमकदार ड्रेस पहनी और खतरनाक जंगल में कदम रखा। थोड़ी ही दूर चली थी कि ताजा पद चिन्ह दिखे। सिर उठाया, सामने नदी किनारे एक भालू मछली ढूंढ रहा था। इतनी पासी दूरी, अब तो बचना मुश्किल। वो अनजान बनने लगी और चुपके से हटना चाहती थी, पर भालू ने उसे देख लिया और हमला कर दिया। छोटी ली 2 कदम भी न भाग पाई कि ऊंची एड़ी के जूते में उलझ कर गिर पड़ी। अब उसे अपने लुक-शुक की परवाह नहीं थी। उसने जूते उतारे और भालू की तरफ फेंक मारे। भालू को लगा शायद किसी ने उसे खाना फेंका है। वो उन बदबूदार जूतों को सूंघने लगा और इसी मौके का फायदा उठाकर छोटी ली भागती चली गई, बिना रुके, बिना देखे। शाम होते होते ठंड बढ़ गई। गर्म रहने के लिए उसने लकड़ी रगड़कर आग जलाने की कोशिश की, पर असल जिंदगी टीवी जैसी नहीं होती। कई बार कोशिश की, सब नाकाम। आखिर थककर उसने खुद को गर्म रखने के लिए दौड़ना शुरू किया, लेकिन तभी उसे लगा कोई उसे घूर रहा है। डर के मारे वो भागी और एक डाल से टकराकर बेहोश हो गई। सुबह जब आंख खुली तो सामने एक सफेद लोमड़ी थी। वो भूख से बेहाल थी। बैग में कुछ नहीं बचा था। मोबाइल में जरा सी बैटरी थी, तो उसने फोटो में रखे खाने को देखकर खुद को तसल्ली दी, लेकिन देखने से और भूख बढ़ी। आखिरकार उसने मेकअप का फाउंडेशन खाने की कोशिश की। खुशबूदार था, पर बेहद गंदा स्वाद। सफेद लोमड़ी उसकी हालत समझ गई और उसे पास के एक तालाब तक ले गई। वहां उसने पानी पिया और कुछ जंगली मशरूम मिल गए। खुशी खुशी उसने उन्हें काटा। फिर सोचा, थोड़ा परफ्यूम डाल दूं तो स्वाद बढ़ जाएगा। उसने खूब परफ्यूम छिड़का और खाने लगी। वाह, कितनी खुशबूदार डिश है। लेकिन कुछ ही देर में उसे चक्कर आने लगे। वॉशरूम के जहर ने असर दिखाया। कुछ घंटे बाद वो होश में आई। धुंधली नजरों से उसने देखा कि दूर कहीं धुएं का गुब्बार उठ रहा है। धुआं मतलब वहां जरूर कोई इंसान होगा। वो बेचैनी से दौड़ पड़ी, ये देखने की वहां क्या है। लेकिन पास जाकर पता चला कि वो तो जंगल की आग थी। और तभी एक बड़ी सी पेड़ की डाल सीधे उस पर आ गिरी। उसका पूरा निचला हिस्सा तने के नीचे दब गया, हिल भी नहीं सका।
कि तभी छोटा सा व्हाइट फॉक्स फिर से वहां आ गया। वो जमीन खुरचने लगा, जैसे उसे सिखा रहा हो कि इस मुसीबत से बाहर कैसे निकले। उसने भी वैसा ही किया। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार वह खुद को बाहर निकालने में सफल रही। वो छोटे लोमड़ी को देखकर मुस्कुराई। तू तो मेरी किस्मत का तारा निकला। जाते वक्त उसने अपने साथ आग की एक लकड़ी भी ले ली ताकि रात को ठंड में परेशान न होना पड़े। लेकिन किस्मत को तो जैसे उसकी परेशानी से मजा आ रहा था। जैसे ही उसने आग जलानी शुरू की, वैसे ही आसमान से तेज बारिश शुरू हो गई। अच्छा हुआ पास में ही एक गुफा थी, वो वहीं शरण लेने चली गई। लेकिन लेटते ही गुफा के अंदर से किर्र किर्र की आवाजें आने लगी। चारों तरफ नजर दौड़ाई तो सैकड़ों चूहे इधर उधर भाग रहे थे। वो तो बचपन से ही चूहों से डरती थी। डरी सहमी वो गुफा से बाहर भाग आई और आसमान की तरफ देखकर बड़बड़ाई, मैंने बस अपने पति को थोड़ा सा फंसाया था, वो खुद ही मूर्खता से मरा, तो इसमें मेरी क्या गलती है? क्यों मुझे ही सजा मिल रही है? पर जैसे ही उसने शिकायत खत्म की, आवाजें और तेज हो गईं, जैसे पूरा जंगल उसका मजाक उड़ा रहा हो। रात बड़ी मुश्किल से गुजरी। सुबह वो इंजन की आवाज से जाग गई। वो भागकर बाहर आई और चारों तरफ देखा। दूर से एक स्पीड बोट उसकी ओर आती दिखी। वो पूरी ताकत से चिल्लाई, पर शायद किसी ने सुना ही नहीं। आखिर उसने अपनी लाल ड्रेस उतारी और हवा में लहराने लगी। तभी वो बोट वापस मुड़कर आई। 2 दिन बाद उसे पहली बार भरपेट खाना नसीब हुआ। छोटी ली खुशी से बोली, आप तो बहुत नेक इंसान हैं। लेकिन जब उन लोगों को पता चला कि वो अकेली है तो उनका इरादा बदल गया। एक गुंडा उसे पकड़कर झाड़ियों की ओर घसीट ले गया। वो उसका विरोध करने लगी तो उसने चाकू निकाल लिया। डरी हुई छोटी ली एकदम चुप हो गई। लेकिन तभी अचानक पीछे से किसी ने उसे धक्का दिया। वो फॉरेस्ट रेंजर थी, उसी इलाके की महिला गार्ड। उसने छोटी ली की जान बचा ली। जब उसे पता चला कि वो अपराधियों के चंगुल में थी तो बिना देर किए उसे लेकर वहाँ से निकल गई। मगर वही गुंडा जो जिंदा बचा था अपने सरदार को खबर देने चला गया। अब दोनों गुटों में लाइफ एंड डेथ चेस शुरू हो गई। आखिरकार रेंजर ने चतुराई से पीछा छुड़ा लिया। लेकिन गुंडे हार मानने वाले नहीं थे। उनकी नाव पर गोलीबारी हुई। इंजन फट चुका था। रेंजर ने जल्दी से किनारे नाव लगाई, पर छोटी ली अभी भी नाव में बैठी थी। वो डर के मारे उतरना नहीं चाहती थी। रेंजर ने धैर्य से हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाला और यही एक छोटी सी कोशिश उसकी जान बचा गई। दोनों पैदल ही जंगल में भागने लगी। लेकिन थोड़ी देर में छोटी ली थक गई और झल्लाने लगी। उसने रेंजर पर ही इल्जाम लगाना शुरू कर दिया, अगर तुम उस गुंडे को नहीं मारती तो हमें कोई पीछा नहीं करता। रेंजर हैरान थी। मैंने तेरी जान बचाई और गलती मेरी। वो अब और सह नहीं सकी। उसने छोटी ली को एक जोरदार थप्पड़ मारा। इस बार छोटी ली चुपचाप हो गई। दोनों जानती थीं कि पैदल चलकर इस जंगल से निकलना असंभव है। इसलिए उन्होंने तय किया कि वे नदी किनारे लौटेंगी। शायद कोई नाव गुजरे और मदद मिल जाए। पर रात तक कोई नहीं आया। रेंजर के सर्वाइवल स्किल्स ने उन्हें भूख से बचा लिया। खाना खाकर दोनों ने अगले दिन की योजना बनाई। उन्होंने निश्चय किया कि अब वे ही दुश्मनों पर चाल चलेंगी। सुबह सुबह रेंजर ने जाल बिछाए, लकड़ियां जमा की और धुएं का ढेर उठाया। धुआं देखकर गुंडे वहीं आ पहुंचे, लेकिन जगह खाली थी। उन्हें लगा दोनों कहीं बाहर गई। तभी एक आदमी फंस गया और सरदार को समझ आया, हम फंस गए हैं। दरअसल रेंजर की यह डिकॉय प्लान थी। वो ध्यान भटकाकर उनकी नाव छीनने वाली थी। रेंजर पूरी ताकत से नाव धकेल रही थी, पर छोटी ली बस खड़ी तमाशा देख रही थी। आखिर जब उसे टोका गया तो उसने आलस से मदद की, मानो एहसान कर रही हो। उधर गुंडे लौट रहे थे और उन्होंने दोनों को नाव चुराते देख लिया। गोली चली, रेंजर की जांघ में लगी, लेकिन उसने पूरी ताकत लगाकर नाव को पानी में धकेल दिया। वो चीखती रही, भागो! पर डर के मारे छोटी ली नाव में ही छिप गई। उसने बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की और इसी वजह से रेंजर पकड़ी गई। अब उसे एहसास हुआ, छोटी ली जैसी स्वार्थी इंसान के लिए उसे कभी अपनी जान नहीं दांव पर लगानी चाहिए थी। गुंडों ने उसे जंगल में घसीट लिया। वो उसे मारने ही वाले थे कि अचानक तेज आंधी चल पड़ी। रेंजर ने मौके का फायदा उठाकर कहा, मैं जंगल की देवी का अवतार हूं। अगर तुमने बुराई नहीं छोड़ी तो देवी तुम्हें दंड देगी। सरदार ने झल्ला कर कहा, बहुत हो गया, और उसे खत्म करने चला। पर उसके ही एक साथी ने उसकी बातों पर यकीन कर लिया और सरदार को ही खत्म कर दिया। इस तरह रेंजर किसी तरह बच निकली, जबकि उस वक्त छोटी ली टूटी हुई नाव में बैठी धीरे धीरे डूबते पानी में निराशा से रो रही थी।